नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह है हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 18 है। इस वीडियो में हम समझेंगे गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हर बार की तरह देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना शेष है। देखिए, वृद्धि एवं विकास टॉपिक चल रहा था हम अपने, इसमें हमने 5 सब टॉपिक्स बांटे थे। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना कंप्लीट पढ़ लिया हमने, विकास की अवस्थाएं क्लियर कर लिया, पढ़ लिया, विकास के सिद्धांत पढ़े, उसके बाद में विकास के आयाम पढ़ रहे हैं हम, जिनमें सबसे पहला आयाम चल रहा था हमारे शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो है इसी के अंतर्गत आता है गामक विकास। तो देखिए, हमने शारीरिक विकास को जो है, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा था, शारीरिक विकास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अंगीय विकास और गामक विकास। ठीक, तो गामक विकास, अंगीय विकास हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने भार और लंबाई पढ़ ली, हड्डियाँ, दांत, मस्तिष्क, धड़कन, श्वसन, शारीरिक अनुपात और प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये सब टॉपिक्स जो है अंगीय विकास में हम पढ़ चुके हैं। अब जो है दूसरा जो बचा है गामक विकास, वह हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। हमने देखा था कि गामक विकास को जो है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास। तो चलिए समझते हैं गामक विकास के बारे में विस्तार से। देखिए, गामक विकास जो है इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइकोमोटर डेवलपमेंट। इस विकास के जो है अन्य नाम भी है, जैसे गत्यात्मक विकास भी इसको बोला जाता है, क्रियात्मक विकास भी बोलते हैं, मनोगत्यात्मक विकास भी बोलते हैं। तो ये जो है गामक विकास के ही अन्य नाम हैं। ठीक है, सिमिलर से है ये। अब देखिए, गामक विकास का अर्थ क्या हुआ, मांसपेशियों का परिपक्व होना, यानी कि हमारे शरीर की मांसपेशियों का मैच्योर होना ही क्या है, गामक विकास है। देखिए आगे फैक्ट कि गामक विकास का प्रारंभ गर्भावस्था के 3रे माह में होता है। यानी कि गामक विकास जो है कब से स्टार्ट होगा, गर्भावस्था के 3रे माह से, यानी कि जन्म से पहले ही जो है गामक विकास प्रारंभ हो जाता है। जी, आगे देखते हैं कि गामक विकास को जो है एक सूत्र से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अधिगम गुणा परिपक्वता। हमने जो है पहले वाले वीडियोस में देखा था कि विकास के जो है हमने 2 सूत्र डिस्कस किए थे, विकास बराबर वातावरण गुणा वंशानुक्रम एक सूत्र, दूसरा देखा था हमने विकास बराबर अधिगम गुणा परिपक्वता। तो चूंकि विकास का ही एक प्रकार है गामक विकास, तो गामक विकास को भी हम इसी सूत्र से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गामक विकास बराबर अधिगम गुणा परिपक्वता। ठीक है, आगे देखिए बिंदु कि गामक कौशलों पर नियंत्रण 6 वर्ष में प्रारंभ होता है। मतलब बच्चा जो है अपने गामक कौशल है, मोटर स्किल्स जो है, उन पे जो है कंट्रोल करना कब से प्रारंभ करता है, 6 वर्ष की अवस्था से। ठीक है, अब देखिए गामक विकास को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। पहला है स्थूल गामक विकास और दूसरा है सूक्ष्म गामक विकास। अब स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास एक्चुअल में है क्या, अब समझते हैं। पहले देखिए, स्थूल गामक विकास, नाम से ही पता चल रहा है स्थूल यानी बड़ा। ठीक है, स्थूल गामक विकास में क्या होगा कि व्यापक मांसपेशियों का प्रयोग होगा। यानी कि बच्चा जो जो एक्टिविटी करेगा, अगर उसमें ज़्यादा मांसपेशियाँ इंक्लूड है तो वो एक्टिविटी किसके अंतर्गत गिनी जाएगी, स्थूल गामक विकास में। और अगर बच्चा जो है सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करता है, अंगुली का प्रयोग कर रहा है, हाथ का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करके बच्चा कोई क्रिया करेगा तो वो क्रियाएं किस में इंक्लूड होंगी, सूक्ष्म गामक विकास में। जी, अब चलते हैं कि स्थूल गामक विकास में कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल करते हैं। देखिए, दौड़ना, खेलना, कूदना, गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना, उछलना, साइकिल चलाना, चलना, तैरना, डांस करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब जो एक्टिविटीज़ है, इनमें बच्चे का पूरा शरीर, पूरे शरीर की मांसपेशियाँ काम आ रही है। जब बच्चा दौड़ेगा तो ऐसे थोड़ी है कि उसके हाथ बिल्कुल स्टैचू रहेंगे, नहीं, हाथ भी मूवमेंट करेंगे, पैर भी मूवमेंट करेंगे, उसका जो छाती है वो भी आगे पीछे होगी। तो दौड़ रहा है बच्चा, खेल रहा है बच्चा, कूद रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इनमें बच्चे की मांसपेशियाँ व्यापक तौर पर प्रयुक्त होंगी।
तो इन सब क्रियाओं को किस में शामिल करते हैं? स्थूल गामक विकास में। और एक चीज़ और कि स्थूल गामक विकास में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर कोई क्रिया पैरों के माध्यम से हो रही है, यानी कि कोई एक्टिविटी करने में पैर प्रयोग हो रहे हैं, पैर यूज हो रहे हैं, तो वो क्रिया किस में आएगी? स्थूल गामक विकास में। दौड़ना पैरों का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। खेलने में पैरों का प्रयोग होगा, कूदने में पैरों का प्रयोग होगा। गेंद फेंकना, पकड़ना, उछलना, साइकिल चलाना, चलना, तैरना, डांस करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, हमने देखा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन सब में पैरों का प्रयोग हो रहा है। तो इस ट्रिक से भी हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में इंक्लूड होंगी? स्थूल गामक विकास में। अब बचा हमारे सूक्ष्म गामक विकास। सूक्ष्म गामक विकास में जैसा कि हमने अभी देखा कि सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग होता है, यानी कि छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग, जैसे अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने स्थूल गामक विकास में ट्रिक बताई कि पैरों का प्रयोग, ऐसे ही जो है स्थूल गामक विकास में ट्रिक लगा सकते हैं कि जहाँ पे भी हाथ का, केवल हाथ का और किसी का कुछ नहीं, केवल हाथ का प्रयोग होगा, वो सारी एक्टिविटीज किस में गिनेंगे हम? सूक्ष्म गामक विकास में। देखिए कैसे। लिखना, लिखेगा बच्चा तो पैरों का प्रयोग हो रहा है क्या? कोई यूज नहीं हो रहा पैरों का, केवल हाथ से लिख रहा है बच्चा, अंगुलियों का प्रयोग कर रहा है, और अंगुली कैसी है? सूक्ष्म मांसपेशी है। तो लिखना किस में काउंट करेंगे हम? सूक्ष्म गामक विकास में। फिर है पेंटिंग करना। अरे भाई पेंटिंग करेगा बच्चा तो उसकी अंगुलियां ही चाहिए, उसका पैर तो बिल्कुल काम नहीं आएगा इसमें। उसका जो उसकी छाती वगैरह, उसका सिर, कुछ भी यूज नहीं आ रहा, केवल हाथ यूज होगा पेंटिंग में। तो पेंटिंग करना, भोजन करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, ठीक है, कपड़े पहनना, मंजन करना, कागज़ काटना या उनको फाड़ना कागज़ को, नहाना, बाल संवारना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है किस में, ये सारी क्रियाएं किस में शामिल है? सूक्ष्म गामक विकास में। और मैंने जो है बता दिया कि जहाँ पे भी पैरों का प्रयोग होगा वो स्थूल गामक विकास में, और जहाँ पे हाथों का प्रयोग होगा वो सूक्ष्म गामक विकास में। ये ट्रिक है, ऐसा कोई होता नहीं है कि जहाँ पे हाथों का प्रयोग हो रहा है वो सारे ही सूक्ष्म गामक विकास में हो, लेकिन लगभग ऐसी सारी क्रियाएं जो है सूक्ष्म गामक विकास में ही इंक्लूड होंगी। ठीक है जी, आगे देखा हमने अभी कि गामक विकास को हमने कंप्लीट समझ लिया है। गामक विकास के अंतर्गत हमने जो है दो प्रकार देखे, सूक्ष्म गामक विकास और स्थूल गामक विकास, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है ये भी देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव या डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।